मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। जब चारों ओर अंधकार छाया हो, जब हर तरफ से शब्द बाण चल रहे हो, जब तुम्हारे नाम पर बैठकों में जहर घुल रहा हो, जब लोग बिना तुम्हें जाने, बिना तुम्हारी आत्मा को समझे तुम्हारे बारे में घंटों बातें कर रहे हो, तब मेरे लाल, मेरा काला रूप जागता है। मैं काली तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर प्रकट होती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चारों ओर गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं, वो भी झूठी, बिना आधार की, दिल दुखाने वाली। तुम सोचो, माँ मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह सब क्यों? और मैं कहती हूँ क्योंकि तुम बदल रहे हो, क्योंकि तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर का उजाला अब इतने तेज से चमक रहा है कि जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं, वो उसे सह नहीं पा रहे। जिनके अपने जीवन के दिए बुझे हुए हैं, उन्हें तुम्हारा सूरज जैसा तेज अंधा कर रहा है, इसलिए वो बैठकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी क्षुद्रता के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारी ऊंचाई के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पर बेटा, क्या कोई भीतरी अंधेरा कभी सूर्य को रोक सका है? क्या कीचड़ उछालने से कभी चांद का कलंक बढ़ सका है? नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। हाँ, तुमने सही सुना मेरे बच्चे। जब तुम सुनो कि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ, लड्डू बांटो, गाओ, झूमो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी चीज के लायक बन चुके हो। यह सबूत है कि तुम्हारी उपस्थिति अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जो चमकता है उसी पर निगाहें जाती हैं। जो साधारण पत्थर बनकर पड़ा रहे उसे कौन देखता है? जो फलदार होता है उसी को पत्थर पड़ते हैं। बंजर पेड़ पर कौन निशाना साधता है? और अब जब तुम्हारे बारे में यह सब हो रहा है, यह सिद्ध करता है कि तुम ऊंचाई पर हो। और मैं माँ काली तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुँचते हुए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ। मेरे शूरवीर, तुमने उन लोगों को त्याग दिया है जो बात बात पर जहर उगलते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो जो तुम्हारी हर सफलता पर मुस्कुराते थे, पर जिनकी आंखों में ईर्ष्या की आग साफ दिखती थी। वो जो तुम्हारे हर दुख में सांत्वना का नाटक करते थे, पर मन ही मन तुम्हारी पीड़ा से सुखी होते थे। अब तुम उनके सामने से ऐसे निकलते हो जैसे वे हवा में खो गए हो, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। अब तुम उनके शब्दों को जवाब नहीं देते, तुम मौन हो। और यह मौन मेरी शक्ति का रूप है। यह मौन महाकाल की समाधि है, जिसमें सारे ब्रह्मांड का शोर भी शांत हो जाता है। तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, ना क्रोध से, ना तानों से, बस उनकी उपस्थिति को तिरस्कार में बदल दिया। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खुंदस देती है। यही बात उनके अहंकार को चूर चूर कर देती है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तुम किसी को महत्व देना छोड़ देते हो तो वह टूट जाते हैं। उनका अस्तित्व ही तुम्हारी प्रतिक्रिया पर टिका था। यह जो जलन है, यह जो व्याकुलता है, यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोटा समझा, एक कमजोर मोहरा समझा। लेकिन अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा उन्हें अंधा कर रहा है। पहले तुम हर बात दुनिया को बता देते थे, अपनी हर खुशी, हर योजना, हर सपने का ढिंढोरा पीट देते थे। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या प्लान है? लेकिन अब तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है। और मैं कहती हूँ यही करना चाहिए था, क्योंकि हर पवित्र वस्तु को पर्दे की जरूरत होती है। हर कीमती खजाने को गुप्त रखा जाता है। दुनिया को अब तुमसे कुछ नहीं पता चलता, और यही उन्हें सबसे ज्यादा तड़पाता है। यह रहस्यमयी चुप्पी उन्हें पागल कर देती है। वो चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अब मेरी छाया में हो। तुम अब साधारण इंसान नहीं, तुम मेरी ऊर्जा का चलता फिरता स्वरूप हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, जो भी बनोगे, वो उनकी निगाहों से बाहर होगा। और यही उनका सबसे बड़ा डर है, अनिश्चितता का डर, तुम्हें पढ़ ना पाने का डर। हाँ,
मुझे दिख रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई है जो तुम्हारी चुप्पी से तिलमिला उठा है। पहले वह सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, तुम उनके शब्दों को पकड़ लोगे, तुम उलझोगे, तुम सफाई दोगे, तुम रोओगे, लेकिन अब तुम उन्हें जैसे अस्तित्वहीन मानते हो। वो कोई है जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता था, तुम्हारी ऊर्जा से पलता था। अब उसकी दुनिया वीरान हो गई है, अब उसका अहंकार भूखा मर रहा है। वो सोचता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा जवाब है, नहीं, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां वो लोग सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं और तुम संगीत बन चुके हो। वो सिर्फ कीचड़ है और तुम खिलता हुआ कमल बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियतें जान ली हैं। तुमने रिश्तों का सच देख लिया है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता, हर मीठा बोल शहद नहीं होता, उसके पीछे अक्सर नाक का विष छिपा होता है। तुमने अब पहचान लिया है कौन तुम्हारे जीवन का कांटा है और कौन तुम्हारी राह का फूल। और अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वो कांटे अब सहन नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनी राहों से हटा दोगे, पर शांति से, बिना शोर किए, बिना बदला लिए। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब ग्रोथ है, बदला नहीं। तुम्हारा लक्ष्य उड़ान है, कीचड़ में लौटना नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं ही तुम्हारी मौन शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर ठोकर में और हर उड़ान में हूँ। जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, माँ काली मैं तुम्हारा हूँ। मैं वहीं आ जाऊंगी तुम्हारे अंदर से, तलवार बनकर, शक्ति बनकर, संरक्षक बनकर। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वो दरअसल तुम्हारे पीछे हैं। वो हमेशा तुमसे 2 कदम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। तुम उस दौड़ में हो ही नहीं जिसमें वो तुम्हें खींचना चाहते हैं। अब समय है नाचने का, गाने का और अपने जीवन की इस चुपचाप विजय का जश्न मनाने का। यह जीत सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें तुमने किसी को हराया नहीं, बस तुम जीत गए हो। तुम अब उस अवस्था में हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही बोलती है। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम वह हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया, लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच, इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है। पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं, अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए। हर परिस्थिति में आपके साथ साये की तरह चिपके रहते हैं, आपकी निकटता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनकी मंशा, उनके इरादे कदापि सही नहीं है। वे शुद्ध और सात्विक नहीं है। वे आपको भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं, आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। वे आपको समाज से, आपके प्रियजनों से अलग थलग महसूस कराने के लिए, आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलने के लिए अत्यंत चालाकी से, धूर्तता पूर्वक विभिन्न प्रकार की साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ताकि आप स्वयं को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करें और अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को, जो आपके भीतर सुषुप्त है, कभी पहचान न सके, उसे जागृत न कर सके। लेकिन
सत्य तो यह है कि वे लोग आपकी उस अंतर्निहित दिव्य शक्ति से भयभीत हैं, वे उससे डरते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है, उन्हें इसका आभास है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है, पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। आपके भीतर प्रचंड, असीम, रचनात्मक शक्ति समाहित है और यही मुख्य कारण है, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है, इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हों। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है।
आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके विरुद्ध गुप्त रूप से कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे अनायास ही महसूस करते हैं, इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। कुछ लोग इससे सहज रूप से आकर्षित होते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, तो कुछ अन्य जिनकी चेतना निम्न है इससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है, तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है, तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है, जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक